फात भाई, नवंबर में हम लोग बीजीटी की बात कर रहे थे कि यार बीजीटी के 5 टेस्ट मैचेस होने हैं और बड़ा ड्रामा होना है, शोर होना है, और वो सारा कुछ हुआ। अब ख़त्म हो गई बीजीटी है। मतलब कहते हैं कि क्रिकेट के आजकल हलकों में बीजीटी से ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ थी नहीं इन 3 महीनों में। क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल में तो बीजीटी जो है अब इस वक्त जो टीमों की सिचुएशन है, पाकिस्तान इंडिया राइवलरी और एशिया से भी बड़ी चीज़ बन चुकी है। हाँ, जितनी सीरियसनेस के साथ ऑस्ट्रेलिया ने खेली है और जितनी इंडिया का तो समझे कि वो बावला हो गया था कि ये हाथों से क्यों निकल रही है। अब इसमें बहुत सारी पहला मैच जीतने के बाद जिस तरह रिएक्ट किया उन्होंने हारों के ऊपर, जिस तरह उनके कमेंटेटर्स ने रिएक्ट किया है, जिस तरह इंडिया के खिलाड़ियों ने रिएक्ट किया है, आखिरी मैच में तो जेबें बाहर निकालने तक आ गए। हाँ, मतलब उस वक्त तीसरा आउट हो गया था ना, तो एक उम्मीद जाग रही थी कि 100 रन चाहिए अभी भी। अच्छा, लेकिन अगर शुरू से शुरू करें तो मैं और आप पहले टेस्ट मैच के बाद बैठते हैं और हम फुल डाइसेक्शन करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जीतना बड़ा मुश्किल है। उसका रीज़न ये था कि जो फैक्ट्स आप लोग ऑन कैमरा कह रहे थे, मैं तो ऑफ कैमरा कुछ और कह रहा था। हाँ, लेकिन सही है, लेकिन हम तो स्टैट्स पे जाते हैं ना यार, कि यार हमेशा देखें, आप न्यूजीलैंड में मैच खेलते हैं तो WASP आ रहा होता है, विनिंग एंड स्कोर प्रेडिक्शन, विनिंग एंड स्कोर प्रेडिक्शन आता है ना। तो उस हवाले से मैं कह रहा था 1968 के बाद ऑस्ट्रेलिया जब भी पहला टेस्ट मैच हार गया है तो फिर सीरीज नहीं जीत पाता है वो, ऐसा ही है ना। और पहली बार 97 में इंग्लैंड ने उसको हराया था, पहला टेस्ट मैच एशेज में 97 में, इंग्लैंड में एशेज हो रही थी, और उसके बाद वो 3 टेस्ट मैचेस जीता था, एक ड्रॉ हुआ था और आखिरी इंग्लैंड जीता था। तो उसके बाद अब जीता है, 27 साल हो गए, 27 साल हो गए यार इस बात को। और वो टेस्ट मैच भी मैं थोड़ा सा बताऊं फिर हम वापस इस पर आते हैं। वो टेस्ट मैच ऐसा था कि ऑस्ट्रेलिया बनाता है 200 150 ऐसे ही कुछ, कोई छोटा मोटा स्कोर बनाता है और इंग्लैंड के 3 आउट हो जाते हैं, एलेक्स स्टीवर्ट, एथर्टन और शायद निक नाइट, और फिर नासिर हुसैन और ग्रैम थॉप। नासिर हुसैन 206 और फिर थॉप 138, और ये लोग 500 से ऊपर कर देते हैं और फिर दूसरे इनिंग में लपेट देते हैं ऑस्ट्रेलिया को। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वापस अपनी ऑस्ट्रेलिया बन जाती है और सारे मैचेस जीत जाते हैं, 3 मैचेस जीत जाते हैं। आखिरी मैच कंसोलेशन विन जिसे कहते हैं वो इंग्लैंड कर लेता है किसी तरीके से। यहाँ पे हमें लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया डाउन एंड आउट है। हाँ, क्योंकि वो पूरी हिस्ट्री थी ना पीछे। मैं अभी भी कहूँ बात भाई, अब मैं किसी टीम को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम यार वो वाली ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं रही है। अब देखें ना, ख्वाजा को देख लें आप ये स्टीव स्मिथ को देख लें, मुश्किल है यार अब इनका, मतलब ना आगे कितना खेलेंगे ये। अच्छा, जो कॉन्स्टास कर रहा था, चले उसने एक मैच में आपको थोड़ा सा हिला दिया कि भाई ठीक है, एक नए प्लेयर की एंट्री हो गई, लेकिन उसका खेलने का स्टाइल ठीक थोड़ी है। टेस्ट मैचेस थोड़ी खेले जाते हैं, तभी तो उसका कोई बड़ा स्कोर नहीं है, 23 24 25 ऐसे ही रन है ना। वो तो मेरे ख्याल में जहनी तौर पर डिस्टर्ब करने के लिए आया था इंडिया को, वो सिर्फ हाँ हिलाने के लिए काम के लिए आया था कि भाई हिलाओ इनको, तरह बुमराह को छक्के वक्के मारो, उल्टे सीधे शॉट खेलो और करीब खड़े होके पे खड़े होके इनको स्लैच करो। बाकी कोई और उसका काम धंधा मैंने देखा नहीं वैसे। हाँ, मतलब एक प्रॉपर बॉलर के सामने, वो अच्छे बॉलर के सामने ज़्यादा देर का मेहमान है नहीं वो, और कोई लेकिन खैर उनकी अपनी स्ट्रैटेजी थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम के जीतने से ज़्यादा इंडिया की टीम हार गई है मेरे ख्याल से, मैं ऐसा कहूँगा इस बात को। क्योंकि देखें, अगर आप पहला टेस्ट मैच देख लें तो उसके बाद से थोड़ी सी परफॉर्मेंस बेहतर होनी शुरू हुई, लेकिन इंडिया की परफॉर्मेंस नीचे चली गई। जिन प्लेयर्स पे, जिन पत्तों पे, क्या तकियों, क्या जो जिन पे तकिया था वही हवा देने लगे, वही वाली एग्जाम्पल हो गई ना। वरना आपने कभी 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज में विराट कोहली को इतना आउट ऑफ सॉर्ट्स देखा है? एक सेंचुरी बनाई बस, एक सेंचुरी, वो भी जब तक बन गई बस, जब तक काफी इजी हो गया था मैच ना, इजी हो गया था। 200 की पार्टनरशिप उन दोनों ने कर दी थी, ओपनर्स ने। KL राहुल का हमेशा से आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड रहा है आउटसाइड एशिया, आउटसाइड कंट्री अपने। लेकिन वैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर जसवाल ना खेले, बहुत सारे मैचेस में तो जसवाल ही खेले ना, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रही इनकी बैटिंग। और ये बैटिंग की वजह, और देखिए बॉलिंग में भी इनका सिर्फ जसप्रीत बुमराह 32 विकेट, ऐसा ही है। और आखिरी इनिंग होती तो शायद 3-4 विकेट और 35-36 विकेट 5 मैच में। यार वो बेचारा टूट गया बॉलिंग करा करा के यार। हाँ बिल्कुल, अकेला कितना करेगा बंदा एक एंड से। मैं पिछले PGT के पहले टेस्ट मैच से पहले आतिफ साथ था, पॉडकास्ट कर रहा था ना, तो आतिफ मुझसे कह रहा था कि बुमराह कितने मैच खेलेगा अब। तो मैंने कहा यार वो सारे खेलेगा, वो फिट है, वो सारे खेल गया वो बेचारा। लेकिन बड़ा सैड इंसिडेंट लगता है ना कि कुछ जिसको आप देख रहे हो कि बार बार दिखा रहे हैं कि वो हाईएस्ट में और एम्बुलेंस में जा रहा है स्कैन करवाने के लिए, और
पैर वैर तो उसके ठीक थे, आई थिंक उसके वही जो बैक का जो इशू है, जो बार बार शोएब अख्तर कहता है कि उसके जिस तरह का एक्शन है वो इतनी ज़्यादा कहना चाहिए कि पूरा पेन एक ही बंदा अगर ले ले टीम का, बॉलिंग का, जान मारने का, नई बॉल, रिवर्स स्विंग, पुरानी बॉल से सब कुछ, तो कैसे होगा? आपको शायद याद होगा कि पहले टेस्ट के बाद जब आप लोगों ने कहा कि अब इंडिया को कोई नहीं हरा सकता, ये 4-0 है या 4-1 है, तो मैंने ऑफ द कैमरा आप लोगों को कहा था कि मैंने कहा यार ऑस्ट्रेलिया को बहुत हल्का ले रहे हैं आप लोग। और दूसरी बात ये कि ये बात जहन में रखें कि इंडिया ये पहला टेस्ट बुमराह की कप्तानी में जीता है और रोहित अगले टेस्ट से वापस आ रहे हैं, तो ये रोहित के ऊपर भी बहुत बड़ा प्रेशर होगा। और दूसरी बात ये है कि अगर यहाँ टीम हारती है तो ये फिर डाउन द हिल जाएंगे। तो आप लोगों ने कहा रहे नहीं यार इंडिया के हारने का कोई वो इस तरह का कोई वो नहीं है, लेकिन आपने देखा रोहित की कप्तानी के अंदर एक वाज़ेह फ़र्क नज़र आया सेकंड टेस्ट फर्स्ट टेस्ट के बीच में। बिल्कुल कि वो आखिर तक वो इंडिया की टीम संभल नहीं पाई उसके बाद, यहाँ तक कि बुमराह आखिरी टेस्ट में वापस आया एज ए कैप्टन, फिर भी नहीं जबकि पहले इनिंग में बराबर था सब कुछ जी, 4 रन की लीड थी जी, 185 पे आउट होने के बाद 180 पे आउट कर देना बहुत बड़ी बात थी, लेकिन दूसरी इनिंग में भी नहीं खेल पाया ना। बिल्कुल, वरना अच्छा कोहली 6 के 6 इनिंग में एक तरह से आउट हुआ है ना, स्लिप कॉट बिहाइंड, मतलब या तो कॉट बिहाइंड या फर्स्ट स्लिप सेकंड स्लिप। बिल्कुल, उसमें एक वो 7वीं डिसमिसल भी है जिसमें स्टीव स्मिथ का कह रहे थे कि वो उसने बॉल ग्रास कर दी है, मतलब लग गई है। कैच था नहीं था यार, स्टीव स्मिथ कह रहा था लेकिन मुझे तो आउट लग रहा था। आपको आउट लग रहा था, मुझे भी आउट लग रहा था, लेकिन यार जब इतना क्लोज हो तो फिर अंपायर बेनिफिट ऑफ डाउट बैट्समैन को ही दे देता है वो क्योंकि देखे ना एक लाइव देखने में ज्यादा पता चल रहा था, हमने तो जब यूट्यूब पे हाइलाइट्स में देखा तो कहीं ना कहीं से वही वाली मिसाल होती है कि हमें नॉट आउट लग रहा होता है, उसका वही क्लिपिंग वाला हिसाब होता है कि अंपायर अगर दे दे तो आउट भी है, नहीं दे तो नॉट आउट भी है। लेकिन वो कुछ देर बाद तो फिर उसी मैनर में आउट हो गया ना, आउट तो उसी तरह से हुआ। सिर्फ एक ही खिलाड़ी मिला ऑस्ट्रेलिया को इस सीरीज से, बोलैंड, दैट्स इट। बिल्कुल, कॉन्स्टास को मैं प्लेयर नहीं कहूंगा, वो से आप कह रहे हैं वो सिर्फ दूसरों को परेशान करने आया था। स्लेजर, हाँ स्लेजर, वो तो ना शरीर बच्चा, आप किसी तकरीब में किसी रिश्तेदार के यहाँ ले जाए उनको तंग करने के लिए जो दीवारों पे लिख रहा हो या कोई भी चीजें तोड़ रहा हो तो मेहमान भी परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं भाई पर बच्चे को समझाते क्यों नहीं है? इसने वाकई में परेशानी किया है यार, और क्या किया है। हाँ ना, उसको तो सिली मिड ऑफ पे खड़ा कर दिया था उसको, बल्ला तंग करो इनको। और दूसरी इनिंग में यानी कि चौथी इनिंग में भी वो शुरू से इसी तरह से खेल रहा था, टेढ़े मेढ़े शॉट है। लेकिन सबसे अच्छा जेस्चर वो लगा कि जब मतलब तीसरी इनिंग में जब ये दोनों खेल रहे थे, सेकंड इनिंग में इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया की, तो वो टाइम ज़ाया कर रहा था ताकि बुमराह का ओवर देर में ख़त्म हो तो उसके बाद अगला ओवर ना, आखिरी ओवर था मेरे ख्याल में वो, अगर आखिरी ओवर हो सकता था, लेकिन जल्दी जल्दी बुमराह भी बॉलिंग कर रहा था ताकि एक ओवर उधर से सिराज या वो जो है ना कृष्णा करा लेना। उसमें कॉन्स्टास बीच में तंग भी कर रहा था कि वो भी तैयार नहीं है, तो उसमें जो बुमराह ने जो आउट भी कर दिया। अच्छा उस्मान ख्वाजा मना कर रहा है उसको कि भाई वो तू ना छेड़ो, सामने मैं कर रहा हूँ, वही साइम अयूब अब्दुल्ला शफी वाली कहानी कि आज तुम स्लो बॉलिंग कर रहे हो ना। हाँ। तो वो आउट भी हो गया और जिस तरह से बुमराह गया ना उसकी तरफ, वो जबरदस्त सीन। और दूसरा वो जेम्स एंडरसन वाला भी, हाँ वो क्या उसको मिचेल स्टार्क कह रहा हूँ, मिचेल जॉनसन ने उसको कहा था कि व्हाई आर यू चिरपिंग मेट, कि विकेट नहीं मिल रही क्या, अच्छा इतना चींची क्यों कर रहे हो। अगली बॉल में उसने आउट कर दिया और पीछे की तरफ मुड़ के जो है ना हाथों को यूं किया था उसने भी, एंडरसन ने। तो ऐसी चीजें होती रहती हैं, करता कोई है भरता कोई है। हाँ वो होता है ना कि और मर्फीज लॉ अप्लाई हो जाता है, जिससे आप डर रहे होते हैं वही हो जाता है। और मैंने ये जरूर हमेशा देखा है काफी दफा के जब आप जानबूझ के टाइम हम जाया करते हैं ना, आपके साथ कुछ बुरा हो जाता है। यार हमसे बड़ी मिसाल कौन सी होगी, पाकिस्तान इंग्लैंड कराची टेस्ट, मैं वही सोच रहा था, वही बात करेंगे कि अंधेरे में मैच करा रहे हैं। साहब ने कैसी टेक्निक इस्तेमाल की बेवकूफों वाली, 2 टिप्पों 3 टिप्पों में थ्रो आ रही है। नहीं वो भी, और उसके अलावा ये कि आप सख्त लाइन है, आप बॉलिंग करा रहे हैं, मैं मोइन खान हूँ, आपने बॉलिंग कराई 1 रन बना, अब मैं फील्ड चेंज कर रहा हूँ और यहाँ से उसको वहां लेके जा रहा हूँ कवर पे, मिड विकेट से, चलो 1 हो गया, फिर 1 रन बना, अथर्टे ने सिंगल लिया, फिर उसने कहा वहां चले जाओ वापस। इतना विजिबल होना और इतना ज्यादा, तो क्या एट द एंड ऑफ द डे बकनर ने ईगो का मसला कर लिया कि अब जितना भी अंधेरा हो मैच तो पूरा होगा। जबकि आम हालात में शायद अगर नॉर्मल तरीके से खेल रहे होते हैं ना तो शायद वो बैड लाइट पे रुक जाता। खैर एनीवेज, नेगेटिव टैक्टिक्स कभी भी आपको
फायदा नहीं देती। ये श्रीलंका ने पाकिस्तान का जो 300 प्लस चेस था हो गया उसमें भी श्रीलंका ने यही किया था, यही कर रहा था एंजिलो मैथ्यूज और ये सब आउटसाइड delay कर रहे बॉल हैं कर match रहे को, हैं, हाँ। देर भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि वो फिर आपकी क्योंकि ना फिर आप जीतना छोड़ देते हैं, हाँ, जीतने की प्लानिंग आपने तय कर लिया कि आप जीतेंगे नहीं। जीतेंगे नहीं, तो फिर वो कैसे जीतेंगे, तो यही होता है। तो बीजीटी में एक तो बुमराह के 30-31 आउट, एक अकेले लड़ना बहुत बड़ी बात थी यार। बस वो आखिरी इनिंग में अगर अब ये देखते हैं कि आई होप ही इज़ ऑलराइट टू प्ले इन द चैंपियंस ट्रॉफी जो पाकिस्तान में और दुबई में कुछ मैचेस होंगे उसके, वहाँ पे अब साइम अयूब भी अचानक से पैर ट्विस्ट हो गया। हाँ बिल्कुल, इस पर करेंगे बात आगे जाके। अभी तो ऑस्ट्रेलिया के फाइनल WTC फाइनल में एक मरतबा फिर पहुंचने पर पहली बार इंडिया नहीं पहुंचा है ना, 3 मैचेस पहली हुए बार ना? इंडिया नहीं पहुंचा, या दो WTC हुए ना, दो हुए ना। पहला न्यूजीलैंड और इंडिया और दूसरा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। तो इत्तेफाक की बात है कि मैं जब सेकंड हो रहा था ना, सेकंड मतलब लास्ट वाला WTC फाइनल 23 में, तो मैं श्रीलंका में था। अच्छा, तो वेकेशंस पे आ, तो उसमें पहले दिन अब ऑस्ट्रेलिया के 3-4 आउट हो गए थे, आपको याद होगा, लेकिन फिर ट्रेविस हेड ने बहुत तेज 100 किया था और सुनने में आया था कि वो बाबर का बल्ला था, ग्रे निकल्स का। खैर बाबर का चेंज हो गया स्पॉन्सर, अब सी आ गया। तो वहाँ फिर मैंने पूरा मैच, क्योंकि मैं जितने भी दिन था वहीं सारे मैचेस कंप्लीट हो गए, मतलब पूरा मैच कंप्लीट हो गया था। तो अभी WTC अब देखते हैं। साउथ अफ्रीका अच्छा, बड़ा अच्छा लिखा हुआ था कि इंडिया पहुंचे या ऑस्ट्रेलिया पहुंचे, विनर का फैसला हो चुका है। कि वही बीजेटी ने फैसला कर दिया कि इंडिया पहुंचता है, इंडिया जीता। साउथ अफ्रीका बहुत मुश्किल लग रहा है। वो न्यूजीलैंड 2.0 है वो। हाँ वो यार, बल्कि न्यूजीलैंड से भी एक हाथ आगे की चीज है यार। तो ये वैसे साउथ अफ्रीका की एक और फाइनल होगा T20 के बाद। T20 वर्ल्ड कप था, T20 वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने वुमेन्स का भी शायद फाइनल लिया, लोग हारे हैं उसके बाद, या कहीं T20 वर्ल्ड कप, वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप खेल एक और फाइनल खेल ले यार। हाँ चले, फाइनल वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में हारे थे ऑस्ट्रेलिया से ये लोग। सही है ना, तो इनकी भी एक रीत रिवायत बरकरार ही है काफी अरसे से। अब देखते हैं लॉर्ड्स में कभी हम भी खेले यार, कोई है? हम तो लॉर्ड्स में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट ही खेल सकते हैं बस, और तो कुछ नहीं खेल सकते लॉर्ड्स में। लेकिन हमने एक जमाने में ऑस्ट्रेलिया से भी खेला है, जब न्यूट्रल वेन्यू बना दिया था कुछ जरूरी। लॉर्ड्स में टेस्ट था, लॉर्ड्स में नहीं था। लॉर्ड्स में नहीं तो कहाँ था? अच्छा, जब पाकिस्तान ने 84 पे आउट किया था उसको, लॉर्ड्स नहीं था। लॉर्ड्स था तो यार कुछ भी होगा। हाँ, इंग्लैंड के कोई था। रोहित शर्मा, विराट कोहली का कैरियर आप क्या समझते हैं? खत्म, द एंड हो गया? बहुत ही रोहित शर्मा ने तो स्ट्रेट कह दिया है कि टीवी पे बैठ के बोलने वालों से जो है ना, मैं मतलब वो डिसाइड नहीं करेंगे मेरे को कब छोड़ना है। ये मैं खुद डिसाइड करेगा। किसको बोला उसने ये? यार वो ज़ाहिर है वहाँ की पब्लिक भी तो बैठी है ना, रवि शास्त्री हो या सुनील गावस्कर हो, सुशांत मेहता को कहा होगा उसने। यार वो तो उसको पता भी नहीं होगा ये कौन है उसके लिए। नहीं सीरियसली, या विक्रांत, इन लोगों को थोड़े से सीनियर लोगों को या जो भी एंकर्स को सवाल होता है ना कि आर यू प्लानिंग फॉर योर रिटायरमेंट बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रिटायर्ड फ्रॉम द T20 क्रिकेट। तो वो कह रहा है भाई मैं अपना खुद फैसला करूंगा, और उसने ज़्यादा बेहतर तरीके से अपने आप को वो देखा हुआ है। अच्छा, रोहित का तो खैर अपनी जगह पे जो हुआ, वैसे भी टेस्ट का बहुत कोई बड़ा प्लेयर रोहित तो नहीं था। रोहित तो वाइट बॉल का चैंपियन, वाइट बॉल का है ना, ठीक है। कोहली का मुझे तो अफसोस हुआ पर्सनली कि यार इस कैलिबर के खिलाड़ी का इस तरह ऑस्ट्रेलिया में तो आखिरी टेस्ट होगा ना कोहली, अगला मुमकिन तौर पे इस तरह एंड होना चाहिए था ऑस्ट्रेलिया में कोहली का, होना तो बैड नोट पे। लेकिन उससे ज्यादा ना कोहली ने जिस तरह रिएक्ट किया है ना ऑफ वाइल्ड फील्डिंग, वो नहीं होना चाहिए था। देखो कोहली ने जो आप बता रहे थे कि जेब निकाल के और सैंड पेपर के वाला सारा इंसिडेंट उसने वो किया, यही कोहली था ना। आज सोशल मीडिया भरा हुआ है, 2019 में जब क्राउड बू कर रहा है उसको तो वो मना कर रहा है, ऐसा ही है बिल्कुल, क्योंकि उस वक्त कोहली खुद इतनी प्राइम फॉर्म में था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी शायद 100 किया था या 80-90 कुछ बनाए थे, वो जो वर्ल्ड कप का मैच था, और इन्होंने 340 बनाए थे और जीते थे। तो उसमें स्टीव स्मिथ को क्राउड को कह रहा है ताली बजाओ उसके लिए और सारा कुछ। और अब वो इंसिडेंट रिपीट करने का क्या है कि अच्छा कोहली का कैच भी उसने पकड़ा था ना जो ओवरटर्न हो गया था, मतलब मिला नहीं था वो जो पहली बॉल पे ये, और जिस तरह कॉन्स्टेंस को उसने शोल्डर किया, वो आई थिंक जब आप इतने बड़े स्टैचर के प्लेयर हो गए हैं ना, मतलब कहते हैं ना कि वो लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी आपकी, मतलब मोस्ट फॉलोड एथलीट। मेरे ख्याल में इतना एग्रेसिव खिलाड़ी जो होता है ना,
वो फिर उम्र के साथ भी कुछ तकाजे होते हैं, कुछ चीज़ें ना आपकी ग्रिप में नहीं रहती हैं हाँ कि वो जो है वो थोड़ा सा लूज कर गया हाँ। कि होता होगा एक मुझे अच्छा तो। उस वक्त तो वो कैप्टनसी भी कर रहा था क्योंकि बुमराह भी बाहर चला गया था, तो उस वक्त जब वो इंसिडेंट हुआ वो जो या pockets ऐसा तो वाला, नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया ने पहले कुछ सीरीज बड़े दोस्ताना अंदाज में खेली हों और इस मरतबा ज़रा वो अपने पुराने 80s 90s वाले प्लान के साथ आए हों कि जनाब टीम मीटिंग बैठी है, फला फला खिलाड़ी है, इसको किस तरह सिलेक्ट करना है, इसको क्या करना है, इसको किस तरह तंग करना है। आपको यार तो लेकिन पता है ना ऑस्ट्रेलिया वाली ये करते थे प्लानिंग। ये पहले करते थे ना फाद, आज तो- इस सीरीज में क्या किया उन्होंने ऐसा मुझे बताओ। ज्यादा तो एग्रेशन इंडिया की तरफ से आ रहा था ना। हम्म, स्टार को सबसे पहले किसने छेड़ा? जसवाल ने छेड़ा ना, फिर उसको आउट कर दिया तो कह रहे हैं क्या जरूरत थी भाई, सोए शेर को अच्छा खासा कुट खा रहा था वो, फिर उसने 6 आउट कर दिया उस वाले मैच में, सेकंड मैच साई में। मैं यूं मैच देखते हुए बोल रहा होगा नो ना कर जायसवाल ना कर, मैं भुगत चुका हूँ। रहमत है, बड़ा बॉलर तो बड़ा बॉलर है ना। बिल्कुल। तो 370 विकेटें भाई उसकी, स्टार की। ऑल्दो ठीक है, मतलब जब स्टार्क भी ने बता दिया शेर अभी बूढ़ा नहीं हुआ। हाँ नहीं शेर बूढ़ा हो गया लेकिन शिकार करना नहीं भूला। है क्या बात है मिर्जापुर वाला डायलॉग तो। लेकिन ये है कि उसके अलावा हेजलवुड देखो ना, जब ऑस्ट्रेलिया की टीम भी पहला टेस्ट में हारी तो लगा के फटा हुआ है हेजलवुड और वो ड्रेसिंग रूम वाला। और फिर सेकंड मैच में बोलैंड आया, फिर थर्ड मैच में फिर हेजलवुड आया, ठीक है, और फिर फोर्थ और फिफ्थ में बोलैंड आया। बोलैंड ने 3 मैच में 20 आउट किए हैं, क्या बात 20 या 22, और इस मैच में 10 भी आउट किए हैं। बिल्कुल। तो हालांकि अच्छा बड़ा नॉर्मल सा लाइन लेंथ वाला बॉलर लगता है ना, हल्का सा अंदर बाहर जो चैनल पे असल में इंडिया ही पैनिक मोड में था तो उसने भी फायदा उठा लिया होगा। इंडिया तो पैनिक मोड में था दूसरे टेस्ट के बाद। नहीं दूसरा ये कि इंडिया की जो स्ट्रैटेजी रही वो ये रही कि अब इन्होंने फर्स्ट टाइम रेड्डी को भी खिलाया, राइट, क्योंकि बैटिंग को स्ट्रेंथन करने के लिए। फिर वॉशिंगटन सुंदर भी शायद इसीलिए खेल रहा था। अश्विन हाफ टू ओवर से वापस आ गया, मतलब रिटायरमेंट हो गई उसकी, तो कुछ बैलेंस आउट लगा। सिडनी में तो होना चाहिए। वो जो अश्विन का वापस आना था ना वो असल में जाहिर कर रहा था कि सब कुछ सही नहीं है, समथिंग इज नॉट राइट, एवरीथिंग इज नॉट राइट। हाँ कि पीछे कोई गड़बड़ कोई मसला चल रहा है। अच्छा लेकिन जब भी ना फाद, मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि जब भी आप थोड़ा सा पावरफुल कोच लाते हैं ना, देखिए क्रिकेट में ना मेरा मानना ये है, इमरान खान वाली लॉजिक, कि यार क्रिकेट में ना असल गेम जो है ना या काम जो है ना वो कैप्टन का। बिल्कुल। जब कैप्टन पावरफुल होगा और कोच भी पावरफुल होगा फिर टकराव होगा, क्योंकि ये फुटबॉल नहीं है। फुटबॉल में तो कैप्टन सेरेमोनियल होता है ना, कौन कहाँ खेल रहा है उसको पता भी नहीं होता, बस एक पट्टा लगा हुआ होता है उसके यहाँ पे ग्रीन कलर का या जो भी कलर का, पैरेट ग्रीन कलर का। अब तो पता नहीं कौन कौन से कलर्स के आ रहे हैं, रंगीन भी आ रहे हैं वहाँ। और वो अक्सर कीपर कप्तान होते हैं, तो वो ऐसे ही होता है। क्रिकेट में असल काम है यार कैप्टन का, और ऑन द फील्ड डिसीजंस लेना, रिव्यू लेना है नहीं लेना, फैक्ट है ना, बैटिंग ऑर्डर। गौतम गंभीर एक सॉलिड कप्तान है और सॉलिड कोच है, यू नो उसके। अच्छा उसने इनके साथ खेला हुआ भी है कुछ खिलाड़ियों के साथ, अश्विन के साथ खेला हुआ है, रोहित शर्मा, कोहली के साथ खेला। तो ये मुझे हमेशा लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया सब कॉन्टिनेंट में ना ये वाला इशू रहता है। अगर आप थोड़ा सा हिस्ट्री में भी जाएंगे ना, जब मिसबा को सारी सब मिल गया, चेयरमैन भी वही, सेलेक्टर भी वही, कोच भी वही है, मतलब कम कोच कम सेलेक्टर कम फलाना कम, तो कम ही कम हो गए वो तो। फिर अब मिसबा को इतनी सारी जब चीज़ें मिली थी तो मिसबा भी उनका भी जो पाकिस्तान क्रिकेट के साथ जो भी टेन्योर था बहुत शॉर्ट रह गया ना। अजहर अली के साथ भी खेले हुए थे, बाबर, और ये काफ़ी लोगों के साथ खेले हुए थे ना आगे पीछे। तो शोएब मलिक थे उसमें, और फिर बहुत सारे फास्ट बॉलर्स थे जिनके साथ वो खेले हुए थे, वहाब रियाज वगैरह। तो ये प्रॉब्लम होती है। अगर आपको याद हो लेट 90s में और अर्ली 2000 में जावेद मेहदाद जब कोच बने थे, तो वो वाला भी एक प्रॉब्लम था, उधर भी एक प्रॉब्लम बिल्कुल क्रिएट हुआ। तो इसी तरह से ना ये हमारे, मुझे लगता है कि पार्ट, मतलब इंडिया पाकिस्तान की अगर बात करूँ तो पाकिस्तान में ज़्यादा होता है ये। सिमिलरली फाद जब ग्रेग चैपल आते हैं, उससे पहले तो जॉन राइट का अच्छा एक टेन्योर था ना इनके साथ। ऑल्दो ग्रेग चैपल के बाद फिर असली जो कहते हैं कि जिस बंदे ने इंडिया की क्रिकेट में मजीद जो कहते हैं ना अच्छे काम किए, वो था गैरी क्रिस्टन। एक वाक़या मैं आपको सुनाता हूँ, ऐसे ही ऑडियंस के लिए भी हो जाएगा, कि इतनी अच्छी टीम बॉन्डिंग थी यार। जब गैरी क्रिस्टन इनकी टीम को ज्वाइन करता है और ये सारा कुछ इनका सेटअप बनता है और ये बड़ा अच्छा खेलते हैं। आपको याद होगा 2011 में ना इंडिया ने एक सीरीज़ खेली थी 2011 के वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड में। अच्छा, 1 साल पहले या उसके आगे पीछे। तो ज़बरदस्त खेला था इन्होंने ना, मतलब दवाई फेर दी थी। जो भी रन होते थे तो ऐसे बनाते थे ये 35 ओवर में 40 ओवर में। अच्छा
वर्ल्ड कप से पहले ना प्रिपरेशन का ही हिस्सा था उनका कि वो मुख्तलिफ जगह टीम पूरी ना जा रही थी, बसेस में जा रहे हैं तो मुख्तलिफ जगहों पे प्रैक्टिस भी हो रही है। तो एक जगह ना इनको विज़िट कराया जाता है जो कि थोड़े से ना ज़रा सा सेंसिटिव एरियाज थे, एटमी तंसीबात सॉर्ट ऑफ समथिंग होती है, एटॉमिक न्यूक्लियर प्लांट और समथिंग। तो वहाँ पे भी इनको थोड़ा विज़िट कराने के लिए लेके गए, तो लेकिन फिर किसी ने आके बोला कि इसमें एक प्रॉब्लम है, धोनी को बाहर बुलाया कि आप लोग नहीं जा सकते। तो उसने कहा क्यों? फॉरेनर है साथ, एक फॉरेनर साथ है आपके, तो ही कैन नॉट गो, यू ऑल कैन गो, और आप करके आ जाएं तो कोई मसला नहीं। धोनी ने कहा कि इफ ही इज़ नॉट अलाउड देन वी ऑल आर नॉट गोइंग। तो उसने कहा कि नहीं नहीं, मतलब ये तो हमारा ये था वो था जो भी था। तो वो टीम बॉन्डिंग की थी ज़बरदस्त, वो धोनी की पार्ट भी अच्छी बात थी। तो वो काफ़ी देर तक होता रहा मसला अंदर से, फिर खैर अप्रूवल आई और फिर सब साथ गए। तो कितनी अच्छी बात है देखें। और फिर उसका एंड में क्या हुआ देखें ना, वर्ल्ड कप जीत के जो आज तक वो सीन याद है, जो गैरी क्रेस्टन खुशी से जो खड़ा होता है छक्का मारने पे धोनी के। अच्छा, अब वापस आते हैं तो उसके बाद इनकी तो फिर भी जो कोचिंग की हिस्ट्री है ना बड़ी स्टेबल रही है। अगर आप ये देखें ना, गैरी क्रेस्टन और हमने जो गैरी क्रेस्टन का हाल की है, बेचारा उसने कहा होगा तौबा, और उसने लानत भेज की है। उसने कहा कोचिंग तेरी तौबा 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 और लानत भेज की है। और उसने कहा कि भाई सारा मूड खराब कर दिया यार, आइंदा नहीं कोचिंग करूंगा मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे तो बेचारा गलती फंस गया था आके। और उसके बाद फिर रवि शास्त्री ने बहुत अरसा कोचिंग। बिल्कुल, रवि शास्त्री ने इनके लिए बड़ा आइडियल था। हाँ, उसका और कोहली का जो मैचअप था बड़ा जबरदस्त था, दोनों का ना, दोनों एक जैसे। और फिर मुझे नहीं पता वो उसकी कितनी स्ट्रैटेजी में हेल्प करता होगा। वो तो कहता था ना, मैं ज़्यादातर मोटिवेट करता था टीम को जाके, और कहता था हाँ भाई क्या आज का क्या प्लान है, ये वो। टीम का माहौल बहुत अच्छा रखता था। वो खुद भी हालत में करता था। अब वो होश ना खोते कहीं जोश में देखने वाला जो भी था वो। लेकिन तुम ये देखो ना फात के यार, सक्सेस तो मिल गई ना इंडिया को उसे। अच्छा, सारा काम दिमाग का करने के लिए कोहली था ना वहाँ पर मौजूद, और अपनी प्राइम फॉर्म में पीक पे और ज़बरदस्त। उसके बाद फिर अब गौतम गंभीर को जो ये लाए हैं, तो गौतम गंभीर को किस लिए लाए आप ये बताएं ना? आईपीएल की वजह से लाए ना। बिल्कुल, आईपीएल में उसने कोलकाता नाइट राइडर्स को जितवाया, एज अ कैप्टन भी जितवाया, एज अ कोच भी जितवाया। बहुत सारी उसके सक्सेस पे, क्रेडिट पे सक्सेस है। तो अब ज़ाहिर पता है, अब वो टीम बनाना चाहेगा, उसको पावर्स के साथ आया होगा ना, उसको बोला होगा, उसने बोला होगा। अगर आपको याद हो तो धोनी ने भी बहुत सारे प्लेयर्स के बारे में कहा था, अब इनको वनडे में हम नहीं चला सकते, ये फील्डिंग में भी थोड़े वीक हैं। बिल्कुल। तो कुछ देर के लिए लगता है कि ऐसा होगा, फिर नहीं होगा। फिर गौतम गंभीर की जो अपॉइंटमेंट है वो थोड़ी सी कहते हैं कि जय शाह के साथ भी उसके लिंक्स हैं, उन्हीं की वजह से वो आए हैं। तो वो थोड़ी सी शायद सीमेंटेड है उसकी प्लेस। अब ज़ाहिर बात है देखिए, इंडिया का जो दूसरे प्लेयर्स हैं उनको भी अब चांसेस मिलेंगे। मैं जो बात कर रहा था कि 10 साल में ऑस्ट्रेलिया ने 2-4 प्लेयर्स ही निकाले हैं अपने, बाकी तो सेम ही टीम खेल रही है उनकी। वही हेजलवुड, वही स्टार्क, वही कमिंस, वही क्या नाम है गंजू का, वो नेतन लाइन, वही है ना यार। पूरे दिन बॉलिंग कराता है, 3 विकेट ले लेता है। 535 विकेट हो गई उसकी माशाल्लाह, अच्छी बात है यार, ले 600 ले। लेकिन उसके पीछे भी जहाँ 2 स्पिनर खिलाने होंगे, वहाँ दूसरे स्पिनर का आपको नाम भी नहीं पता होगा कि दूसरा कौन खेलेगा। जैसे है ना, पाकिस्तान में 2 स्पिनर खिलाने हैं, नोमान और साजिद हैं, या इब्रार भी है। इंडिया में वो तो लाइन ही लगी हुई थी, अश्विन भी था, जडेजा भी है, वाशिंगटन सुंदर भी है, और बहुत सारे लोग हैं। वहाँ पे कौन खेलेगा 2 स्पिनर? अगर खिलाना हो तो हर एक नया नाम आ जाएगा फिर कि ये बंदा वो वाला अच्छा लाए, वो वेबस्टर। लेकिन उसकी भी बॉलिंग अच्छी है। ओ सॉरी, उल्टा बोल गया मैं, उसकी बैटिंग अच्छी है। अभी तक बॉलिंग में तो उसको अगर खुद ही विकेट दे दी उसने, शुभमन गिल ने, निकल के मारने के चक्कर में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की टीम कंसिस्टेंटली एक ही पैटर्न पे वही प्लेयर्स खेल रहे थे। वार्नर गया है तो कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, कभी कॉन्स्टास है, तो उससे पहले वो था स्क्वीनी, मिक्स स्क्वीनी, बड़ा मुश्किल सा नाम है उसका। ख्वाजा, मेरे ख्वाजा भी जा रहे हैं। ख्वाजा साहब का तो हो गया उर्स पूरा उर्स हो गया। बचा कौन है फात भाई? स्टीव स्मिथ भी अब आखिरी है ना वो सब। तो वर्ल्ड क्रिकेट से बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लेयर्स जाने वाले हैं, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी आ भी गए। बिल्कुल, जसवाल उधर से आ गया, इधर से साइम अयूब डेवलप हो गया बेचारे का। फिर मैं कहूंगा, आप कहेंगे एंड में बात करेंगे, पता नहीं कब बात करेंगे, उसका पाँव मुड़ गया है। जो खेलता है उसका पाँव मुड़ जाता है। अभी हमारी पॉडकास्ट के बीच में तो मैच खत्म हो गई। हाँ, मैच सही खत्म हुआ है, जितना खेलना था इन्होंने उस हिसाब से खेल लिया सेकंड इनिंग में। अब क्या हो सकता था, टीम ही गलत खिला दी है। कैसा टीम कैसा गलत खिला दी यार? मतलब विकेट है, एक स्पिनर तो खिलाना चाहिए था ना। हाँ ना, तो महाराज को खिला लिया था साउथ अफ्रीका ने, तो इंग्लैंड को एक स्पिनर खिलाने उसने अनाउंस नहीं किया ना पहले। अच्छा, होशियार है, पिछली दफा कर दिया था उन्होंने एक दिन पहले, इन्होंने कहा ताकि पाकिस्तानी 4 पेसर खिला लें। नहीं तो वो तो सही खिलाए थे, उसमें तो सही था।
उधर तो सही था, ये तो माने ना 99 for 8। मतलब देखिए वो वाला टेस्ट मैच हार गए, चलो एंड में सही है, लेकिन स्टिल यू नो। तो ये शान मसूद के साथ ही क्यों होता है ये? 26 पे 6 से भी मैच हार गया, कप्तान जो है 16 पे 4 से भी मैच हार गया, किस्मती, 98 पे 8 से भी मैच हार गया। कप्तान किस्मती काली लेके पैदा होते हैं, अब क्या किया जाए, एंड ही इज वन ऑफ देम। तो मुझे लग रहा है कि बस अब 145 बना लिए, जगह पक्की हो गई है टीम में, बचा लिया उसने अपने बचा आप लिया को अपने आखिरी आप को। इनिंग्स में। अपनी जिंदगी की सबसे अच्छी इनिंग खेल दी उसने, थर्ड इनिंग के अंदर एक मुश्किल, तो ज़ाहिर बात है साउथ अफ्रीका में बहुत कम लोगों ने 100 किया है पाकिस्तान की तरफ से। जी 2-3 नाम बता सकते हैं आप? सलीम मलिक 99 पे आउट हुआ है, इंजमाम 97 पे आउट, 95 पे आउट हुआ है, एक इंजमाम का 92 नॉट आउट है, यूसुफ ने कोई 100 नहीं किया, यूनुस और असद अरे उस शफीक जमाने ने, का साउथ अफ्रीका भी तो अलग था। यूनुस और असद शफीक ने, यूनुस भी तो हर मुल्क में, दोनों ने 100 किए थे। यूनुस भी तो हर मुल्क में। यूनुस तो फिर यूनुस है ना यार, 52 पे 4 होते हैं पाकिस्तान के, तो ये यूनुस और असद शफीक 2013 में, ये वही वाला टेस्ट मैच है ये, जिसमें हमने, इसमें 3-0 से हम टेस्ट सीरीज हारे थे माशाल्लाह से। वो तो 3-0 तो 3-0 ही है, लेकिन उसमें अजमल ने 10 आउट किए थे, वो वाला मैच है ये, जिसमें हमने पहली इनिंग में ये बनाया, फिर हम तीसरी इनिंग खेली और चौथी इनिंग उन्होंने खेली, 180 का टारगेट था जो 6 आउट पे उन्होंने बना लिया था। ये कौन कौन नहीं था यार, ग्राहम स्मिथ, एल्वीरो पीटरसन, एल्गर, कैलिस, डिविलियर्स, आमला, 7वें नंबर पे एल्गर आता था यार। बैटिंग थी भाई, और बॉलिंग में मॉर्कल, फ्लेंडर, तीनों थे खतरनाक। तो बचा ही क्या है फिर, उस पे भी दो किसी ने 100, तो मैं कह रहा हूँ कि सादा और किसी के पाकिस्तान 100 के नहीं है पास वैसे। अजीम तरीन खिलाड़ी मोहम्मद हफीज, जो हर मैच में विकेट देके जा। हाँ यार वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। भी आके जो है आउट करने के बाद बोलता था कितनी दफा आउट किया मैंने। 5-6, वो भी थक गया था आउट करके यार। तो बहुत कम लोगों का 100 है, तो शान भाई ने एक 100 कर दिया है, चलें ठीक है, अच्छी बात है। क्या अब वेस्ट इंडीज़ की जो टीम आ गई है, तो मेरे ख्याल से इतने क्विक तो चेंज नहीं करेंगे ये, क्योंकि इसके बाद फिर चैंपियंस, वेस्ट इंडीज के खिलाफ है और होम सीरीज है, तो असल में आपको जिगरा वहाँ दिखाना था ना। साउथ अफ्रीका में आप पहला वाला टेस्ट जीत जाते, तो अभी इतनी बुरी हार के बाद भी आपको तो भाई सीरीज बराबर हो जाती ना, थोड़ी सी प्लानिंग। अब कैप्टन को तो ब्लेम करना पड़ेगा, जब वो आप 99 से एक मैच हार जाते हैं, 99 पे 8 आउट करने के बाद, वो वाला मैच तो था यार, वो तो ग्रास में था, वो तो जीतना चाहिए था, साउथ अफ्रीका में भी नहीं जीते थे अरसे से। तो अब होम कंडीशन, आजकल वेस्ट इंडीज़ वैसे बहुत अच्छी टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, हमने ये बात बांग्लादेश के खिलाफ भी बोली थी और उनसे वाइट वॉश हो गए थे। ये 2-3 अजीब मुश्किल नाम के खिलाड़ी आ गए, थानजे ये जो बड़ा अच्छा खेलते हैं टेस्ट मैच में, और जिस तरह की विकेटें इन्होंने, खैर अब तो इन्होंने समझ गए हैं, वो आकिब जावेद ने अभी से हीटर लगा दिए होंगे कि चलो अभी से उसने, वैसे भी सर्दियों में बहुत ज़रूरत है। साजिद अभी बाय द वे कैप्टनसी कर रहा था पेशावर की, और 1 विकेट से जीता है ट्रॉफी फाइनल में। पूरा मैच देखा मैंने, बहुत अच्छा मैच था, देखा था आपने? नहीं मैंने नहीं देखा। नहीं, उसकी हाईलाइट जरूर देंगे। हाँ वो ये निशात वगैरह ने किसी की तारीफ भी की 10 विकेट लेने पे। नहीं वो एक अली रजा एक बॉलर है, अली रजा उसकी, अमाद बट और आमिर जमाल, ये 2 प्रॉस्पेक्ट्स थे कि जिनकी बैटिंग अच्छी है और बॉलिंग भी ठीक है टेस्ट मैच में खेलने के लिए। तो अमाद बट का कैप्टनसी कर रहे थे सियालकोट की, तो उसने चौथे इनिंग में 60-65 रन बना के जितवाया यार। साजिद नहीं आउट किया था उसको, बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ, 1 विकेट से जीता है। क्या बात, बहुत यूबीएल पे हो रहा था अपने। अच्छा हाँ, कायम ट्रॉफी के फाइनल हमेशा अच्छे होते हैं वैसे। एक में हसन अली की भी कमबैक हुआ था ना, 100 मार दिए थे उसने नेशनल स्टेडियम में। तो नेशनल स्टेडियम इसलिए मैच नहीं हुआ क्योंकि रेनोवेशन का काम चल रहा है। खैर मुझे तो वो तो खैर मैं होता रहेगा। पाकिस्तान की मैं बात कर रहा था कि वनडे में तो पाकिस्तान ने बड़ा अच्छा खेल लिया पिछले 2 महीनों में। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हराया, लेकिन टेस्ट और T20 में ये क्या हाल है हमारा यार? मेरे हिसाब से ना टेस्ट में उतने बुरे हाल नहीं है, T20 में तो कोई हाल ही नहीं है। जीत के करीब आके हार जाते हैं ना, मसला ये है। ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट हारे, सही है, वो आपकी बात सही है, देखें। लेकिन अभी भी मैं ये कहूँगा कि T20 का तो कोई हाल ही नहीं है ना। T20 में तो फुल रिवैम्प होना चाहिए टीम को, स्टार्टिंग फ्रॉम द कैप्टन, और रिजवान को टेस्ट और वनडे दोनों की कप्तानी मिल जानी चाहिए। सही, ठीक है। अब उसमें जो भी खिलाड़ी खेलें ना खेलें वो अलग बात है, शान हो ना हो वो डिपेंड करता है कि कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, बट स्टिल उसकी कैप्टनसी, उसकी फील्ड प्लेसिंग, बॉलिंग चेंजेस, थोड़ा अग्रेशन, वो ज़्यादा बेहतर सूट करता है। और T20 में यार हमें तो भाई पूरा जो है ना, कहते हैं ना कि गाड़ी को खोल के दोबारा बनाना पड़ेगा।
नया इंजन लगेगा गाड़ी पूरा यार सब कुछ चेंज होगा भाई, इसमें बहुत कुछ चेंज होना है। और फिर जब जब सब कुछ चेंज होगा तो फिर थोड़ा सा सबको सब्र भी रखना होगा कि कुछ अरसे में सेट होगी ना टीम यार। अब हसीबुल्ला को लेट सपोज खिलाते हैं तो आते के साथ ही थोड़ी 100 मारने शुरू कर देगा। बिल्कुल। रिजवान का तो आखिरी T20 मैच था, याद है वो न्यूजीलैंड के खिलाफ, जिसमें इसने 86-87 बनाए थे। नेपियर में था या कहाँ था, थर्ड T20, और वहाँ से इसका टेस्ट मतलब T20 करियर दोबारा से मतलब हुआ था। वरना तो हमने कहा था, उसने खुद ने कहा था कि मुझे सबने कह दिया कि लास्ट है, अगर इसमें खेल गए तो ठीक है, क्योंकि बाबर उस जमाने में तो हर मैच से पहले क्यों नहीं बोलते ये तुम्हारा लास्ट मैच है यार? मतलब आप तो सालिम वाली बातें कर रहे हैं ऐसे हाँ, कैसे हर मैच से पहले बोलो भाई, तेरा आखिरी मैच है ये, आज तुम्हारी नौकरी का आखिरी दिन है, साबित करो। देखिए T20 की अगर आप बात करें ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान ने ना अपने आप को रीमॉडल किया ही नहीं अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न नीड्स। हम उसी प्लान पे चलते रहे। और आप ये देखें, उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि साइम अयूब अगर आउट ऑफ फॉर्म था या जो भी रन नहीं बना पा रहा था, तो आपने पूरे उससे पहले 10-12 मैचेस में साइम और रिजवान ओपनिंग करते रहे। और जब आप T20 में चले जाते हैं वर्ल्ड कप में, तो साइम को बाहर कर देते हैं आप, और बाबर और रिजवान से पूरा टूर्नामेंट आप ओपनिंग करते रहते हैं, पूरा ऐसे ही चलते रहते हैं। और एंड में जब सारी लुटिया डूब गई तो फिर आप साइम को एक आध मैच खिला लिया, आयरलैंड जो भी ऐसी फजूल था, वो तो रस्मी कार्रवाई थी। तो हमने वही तरीका ओल्ड स्कूल जो रखा हुआ है, और फिर दोनों में फैसला ये होता है कि किसने मारना है किसने नहीं मारना है, वो उसी बहस में सारी जो है ना 6-8 ओवर वाला गेम, तो वो हम बिल्कुल ही असल में वो आप ही का सारा बेड़ा गर्क ना 2021 वाले वर्ल्ड कप में, तो T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान इंडिया का तो मैच हुआ ना 152-0, वही तो। हाँ, तो ये समझ रहे हैं कि बस 152-0 ने जो नुकसान पहुंचाया ना यार, बिल्कुल वो फायदा कम पहुंचा, नुकसान ज्यादा पहुंचा। बिल्कुल, वो वन ऑफ हो गया एक दफा यार। वो एक दफा आपने लोकल कंडीशंस में इंग्लैंड के खिलाफ भी उनकी सेकंड थर्ड ग्रेड बॉलिंग थी, वही सब थे ना यार, नए नए बॉलर थे, एलेक्स अजीब अजीब से नाम थे उनके 2-3 के, तो वो उसी के ऊपर 200 भी बना दिए, चलो ठीक है। लेकिन यार प्राइमरली जिस तरह क्रिकेट चेंज हुई, अभी आपको पता है 7वां-8वां नंबर हो गया पाकिस्तान का T20 में, तो क्वालिफाइंग ना खेलना पड़ जाए यार। ये वो टीम है जो नंबर 1 थी। हाँ मतलब चलो 1 तो काफी अर्से रहे सरफराज में, लेकिन हम लोग थर्ड फोर्थ फिफ्थ, थर्ड फोर्थ सेकंड, थर्ड फोर्थ ऐसे रहते थे यार। अब तो बिल्कुल ही रेडा लग गया ना। तो इसको जरा संजीदगी से लेना होगा T20 को। एक दफा ये ICC चैंपियंस ट्रॉफी हो जाए, उसके बाद फिर दोबारा से PSL का भी सीजन है और बहुत सारी चीजें हैं, और आपको बॉलर्स तैयार कर, देखिए ना, आपने शाहीन आफरीदी को इस टूर पे नहीं खिलाया, आपने ड्रॉप किया, तो आप बॉलर ड्रॉप किया यार, आप कह रहे हो रेस्ट दिया है, घंटे रेस्ट दिया यार। वो BPL खेल रहा है, वहां पे बैटिंग कर रहा है, तस्कीन को घुमा के मार रहा है। अगर कोई इंजरी अल्लाह ना करे हो जाए तो फिर क्या होगा? खाने खा रहा है अपने ससुर के साथ बैठ के, तो आप फिर ये किस तरह से कह सकते हो? आप NOC नहीं दो उसको। हाँ ना, NOC किसने दी है उसको? और अच्छा रेस्ट दिया है, फॉर एग्जांपल किस लिए रेस्ट दिया है? उसने कौन सी 400 विकेटें ले ली हैं जो रेस्ट मिलेगा उसको? वहां बुमराह ठीक है, नहीं, गलत बात यार। आप एक ऐसे बॉलर को जो आपका प्रीमियम फास्ट बॉलर है ना, तीनों पहला पाकिस्तान का बॉलर जिसके तीनों में 100 है, टेस्ट में भी 100 ले लिए, सब में 100 है। बॉलर बॉलिंग करने से ही बॉलर बनता है फात भाई, या रेस्ट करने या BPL खेलने से बॉलर बनेगा? कहते हैं ना कि वसीम अकरम तो पहली बार ऑस्ट्रेलिया के टूर पे गया, न्यूजीलैंड में डेब्यू करने के बाद, तो इमरान खान वहाँ आया हुआ था कि न्यूजीलैंड में इमरान खान नहीं था, कप्तान था। हाँ, तो इमरान खान मिला, ये वो कर अच्छी बॉलिंग की है। वो कह रहे कुछ दिनों बाद इमरान खान ने मुझे कहा कि तुम्हें अपने बॉलिंग मसल्स के ऊपर काम करना होगा। तो वसीम अकरम ने कहा कि कौन थे मसल्स? तो कह रहे कि सर के बालों से लेकर पैरों की उंगलियों तक सारे मसल्स। ये है भाई, पूरा जिसम, पूरी जान मारो। अभी देखो ना, साउथ अफ्रीका ने जो 25-25 ओवर किए, तो इनके भी इंजन खुल गए थे सबके जी। मतलब ये थोड़ा सा अगर और हम खेल जाते हैं, मतलब जीतने की नीयत से नहीं, लेकिन वैसे थोड़ा सा आज का सेशन या थोड़ा सा और, तो ये बिल्कुल ही गिरने वाले थे सारे के सारे। फिर भी करा गए वो 25-25 ओवर ना, क्योंकि फॉलो ऑन आजकल टीम इसलिए नहीं कराती हैं क्योंकि दोबारा बॉलिंग थोड़ा सा 100-200 बना के दोबारा। वो तो विकेट ही ऐसी फट्टा थी ना, पहले दिन में उसके ऊपर मसाला लगाया उन्होंने, पहले दिन में मसाला देना माचिस की तीली का खत्म हो गया। उसके बाद जब उन्होंने बिल्कुल ही फारिग विकेट थी तो नहीं खिलाया पैटरसन को, जिसने 5 आउट किए थे पहले मैच में, और सी बॉश, वो जो एंटीबायोटिक है बॉश, सी बॉश जो भी है वो उनके वाले साहब ने वर्ल्ड कप में खेला है, पता है आपको? अच्छा, 92 के वर्ल्ड कप में। अच्छा जी, उनके वाले साहब जो कॉर्बिन बॉश है, जिसके 80 रन की वजह से हम फंस गए थे यार पहले दिन में,
इसके जो जो फादर थे वो बहुत जल्दी उनकी डेथ हो गई 2002 में या 1 में, लेकिन उससे पहले 92 का जो वर्ल्ड कप था उसमें हमें तो वही याद है ना, डोनाल्ड, मैरिक प्रिंगल, रिचर्ड स्नेल और चौथा था एंड्रिन केपर और ये सब बॉलिंग कराते थे, ब्रायन मैकमिलन और एंड्रिन केपर और सब हंसी क्रॉनी सब मिलके कराते थे। पैट सिमकॉक्स नहीं था, नहीं, उमर हेनरी था, सिमकॉक्स लेफ्ट आर्म उमर हेनरी था एक इनका बॉलर। तो यहाँ पर इनके जो है ना फादर ने 1-2 मैच खेले, सारे नहीं खेले। न्यूजीलैंड के खिलाफ ये लोग खेले थे, लेकिन वो ग्रेट बैश ने बहुत मारा था सबको। तो न्यूजीलैंड तो अपने मुल्क में सारे मैचेस जीत गया था ना, कोई मैच नहीं आ रहा था, सिर्फ पाकिस्तान से 2 मैच हारा था भाई। तो उसमें इनके वाले साहब भी खेले। तो उसने इस मैच में नहीं खिलाया उसको, पैटरसन को, और उसने कहा कि भाई मफाखा को खिलाएंगे, पेस है क्योंकि विकेट स्लो है तो कहाँ, और अच्छा है उनको तैयार भी करनी है, वही आउट करता है। हाँ, लेकिन बाबर आजम तो गलत, वही लेग साइड से, अच्छा वो कोहली ऑफ साइड से आउट हो रहा है, बाबर आजम लेग साइड से आउट हो रहा है यार क्या है यार ये। तो लेकिन एक अच्छी चीज़ है बाबर की कि उसने चलो रन्स तो कुछ बनाए, लेकिन जो ओपनिंग पे आने का अपने आप को वॉलंटरी किया ना, क्योंकि समबडी हैज टू ओपन द इनिंग्स ना। रिजवान हो सकता था, लेकिन रिजवान ने इसलिए नहीं किया होगा कि यार इतनी कीपिंग भी की है, मतलब कितने 150 ओवर तो कीपिंग की है उसने, 615 रन बन गए उनके। तो ठीक है, ये अच्छा था, मतलब ये होना चाहिए कि अपने आप, और फिर देखो ना उसका रिवॉर्ड मिलता है जब आप ब्रेव होते हैं ना। फाद भाई देखो पहले इनिंग में 50 हुए, ऑल्दो के 50 कोई ऐसा स्कोर नहीं है, आपको 100 करने चाहिए। बाबर जिस तरह खेल रहा है उसके लिए 50 भी बहुत है आजकल तो, इतना ही है मतलब, लेकिन फिर भी तो फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। बिल्कुल बिल्कुल। अब 2 खुशखबरी हैं व्यूवर्स के लिए, हमारे लिए, व्यूवर्स के लिए है और हमारे लिए भी है ऑब्वियसली। भाई व्यूवर्स को बताएं 50,000 सब्सक्राइब, 50K हो गए सब्सक्राइबर। तो आधी सिल्वर प्लेट हमने गूगल वालों को बोला है, यूट्यूब वालों को, आधी सिल्वर प्लेट तो दो यार। हाँ, ब्रॉन्ज प्लेट देता हूँ मैं यार। तो ये डबल होंगे तो फिर बटन वो कह रहे नहीं भाई ऐसा नहीं होता, सिल्वर प्लेट तब मिलेगी जब 1 लाख होंगे। तो ये हमने कोशिश की है नवंबर दिसंबर में 2 महीनों में तकरीबन 22-23 हज़ार सब्सक्राइबर बढ़ाएं, और मुझे उम्मीद है लोगों के ताउन से इंशाल्लाह चैंपियंस ट्रॉफी खत्म होते ही हमारे 1 लाख। हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमने व्यूअर्स को बताना है, हमने कुछ स्पेशल अरेंजमेंट्स का प्लान किया हुआ है, तो हम उसमें आएंगे और बड़ा इनफैक्ट एवरीबॉडी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू द चैंपियंस ट्रॉफी। अब लेट्स सी के किस तरह से ये होता है, क्योंकि इसमें स्टेक्स हमारे लिए तो बहुत ही आए हैं, क्योंकि बहुत अरसे, पता नहीं कितने अरसे बाद, अच्छा वेस्ट इंडीज़ की टीम भी बहुत अरसे बाद पाकिस्तान आई है टेस्ट मैच खेलने के लिए, क्योंकि 2016-17 में भी दुबई में ही खेल रहे थे ना हम, तो वही अबू धाबी में ही खेला था ना हमने। हाँ जी बिल्कुल। तो पता नहीं कितने अरसे बाद आई है, 17 साल 18 साल, हाँ, या शायद 20 साल। 2007 के बाद पहली बार आई मेरा अंदाजा जहाँ तक है। मुझे तो वो कनेरिया वाला याद है, आखिरी 2002 या 3, नहीं ऐसे ही नहीं था, 2002 में नहीं आई थी, 6 था, 2002 में भी नहीं आई थी वैसे, 2006 वाला कह रहा हूँ, जो ब्रायन लारा ने डबल सेंचुरी बनाई थी। हाँ, अपना आखिरी था ना उसका सीरीज पाकिस्तान में, ब्रायन लारा की, वही वाली बात कर रहा हूँ मैं। तो उसमें इंजमाम कैप्टन था ना, और ये यूनुस यूसुफ सारे थे, ये सारे प्लेयर्स थे, इमरान फरत, 2006-7 की बात है, तो 17 साल बाद आई है। बिल्कुल। तो वो भी है, फिर हमारी चैंपियंस ट्रॉफी है, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद PSL है। अच्छा, इस दफा PSL और IPL पैरेलल हो रहे हैं जी, तो IPL के सारे रिजेक्टेड खिलाड़ी यहाँ पे आ रहे हैं, सब वार्नर और जो भी हैं, बाकी जो वहाँ सेलेक्ट नहीं होता वो यहाँ पे आ जाते हैं। चलो अच्छी बात, मौका तो मिल रहा है। जैसे वो नहीं होता एडमिशन में कि अगर आपकी टॉप यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ तो फिर दूसरी यूनिवर्सिटी में आप आ जाते हैं, दूसरी या तीसरी यूनिवर्सिटी में, तो वो वाला भी चलो अच्छा है। हम ये हमारी पब्लिक वार्नर पे भी खुश हो जाएगी, लेकिन वो पुष्पा नहीं कर सकेगा यहाँ पे, बस यहाँ कुछ और करेगा यहाँ क्या करेगा, गंडासा लेके आ जाएगा, क्या करेगा, सुल्तान नहीं बनेगा, वो मौला जेट बन जाएगा। चले दूसरी खुशखबरी तो सुनी नहीं, दूसरी, सॉरी हाँ मैं मिस कर गया यार। वैसे तो बुरी खबर के साथ है ये खुशखबरी। बुरी खबर ये कि साइम अय्यूब 6 हफ्तों के लिए बाहर हो गए हैं, और उनकी मैक्सिमम 6 हफ्ते हैं, इंशाल्लाह उससे पहले भी रिकवर हो सकता है, और उनकी चैंपियंस ट्रॉफी भी देखते हैं क्या होता है उनके साथ। नहीं वैसे अच्छा। जो डॉक्टर्स की जो रिपोर्ट्स और जो जितना हमने क्रिक इन्फो वगैरह पे पढ़ा है, तो उस बुरी खबर से अच्छी खबर ये थी कि मैं साइम अय्यूब के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बना रहा था। हाँ, अभी इतने जल्दी तो कुछ करने तो दें उसको। हाँ, तो करने के लिए तो बनाई ताकि उसको हौसला मिले थोड़ा सा, बड़े अरसे बाद ऐसा खिलाड़ी हमें मिला। तो मैं बना रहा था और मेरे स्क्रिप्ट लिखने के दौरान ही बेचारा जो है जख्मी हो गया। ओहो, चलो थोड़ा सा मौखर कर दें, चलें जब तक वो 6 हफ्ते जब तक आराम करे साइम अय्यूब, तब तक आप लोग डॉक्यूमेंट्री देखिएगा उसकी। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि वैसे जो उसकी कहना चाहिए कि 6 वीक्स जो कंप्लीट हो रहे हैं वो हो रहे हैं मोस्ट प्रॉब्ली 16 फरवरी को, ठीक है, और
24 को हमारा मैच है ना इंडिया से, 23-24 फरवरी को संडे को। तो और पहला मैच हमारा 19 को न्यूजीलैंड से, तो 16th इज द मैक्स, लेकिन उससे पहले भी रिकवर हो सकता है। जो देखते हैं कि अब उसकी जो रिहैब होगी, जो ये जो इंजरी जो हील होना शुरू होना है, ये कैसे होना है, हो सकता है कि वो उसको इंग्लैंड लेके जा रहे हैं, तो उसका मतलब है कि इंजरी थोड़ी संजीदा नौयत की है। संजीदा नौयत की हो अगर नहीं, वैसे तो देखें ना, एंकल सबसे डेलिकेट पार्ट है ना ये तो इसमें ये है कि अगर इंग्लैंड जाके उसकी अच्छी बेहतर रिकवरी हो जाती है तो ठीक है यार। इस वक्त तो हर प्लेयर जो अच्छा करे उसको तो टीम में होना चाहिए। यही बात हम बाकी प्लेयर्स के लिए भी कर रहे हैं। और फिर वो भी है कि सिलेक्शन पे भी बात करेंगे, कौन खेलेगा वनडे में, कौन नहीं खेलेगा। मतलब ज़्यादा टीम को छेड़ा नहीं जाएगा। यही है। कुछ एक तो न्यूज़ आ रही थी कि शादाबाद आपको शायद लाएंगे। अब ये ज़रा सा मैं इसलिए फूड फॉर थॉट छोड़ के जा रहा हूँ कि नंबर 7 वाला इशू अभी भी है ना। नंबर 7 वाले इशू पे एक दिन पूरे प्रोग्राम 2-3 लोगों से बात हुई थी। कोई भी सेट होने पे, मतलब कोई सेट नहीं हो पा रहा ना नंबर 7 नहीं है। नंबर 7 पे नंबर 7 पोजीशन इतनी खतरनाक है। फाद देखो ना कौन खेलेगा। इरफान नियाजी, इरफान है, इधर इरफान आएगा 7 नंबर पे, या कौन आ सकता है? चाचू। यार चाचू को तो हमारी तो बैक ही टूट गई, बैक कर करके चाचू ने का स्टोरी लगाई है इंस्टाग्राम पे। नहीं, स्टोरी क्या लगाई है? पहली तस्वीर रिजवान शॉट लगाते हुए, ऑस्ट्रेलिया छक्का लगाते हुए आउट, दूसरा कोई और, तीसरा कोई और, चौथा अपने लगाया गया। ऑस्ट्रेलिया में छक्के मारने वाला सिर्फ एक ही बंदा है। तो जब ऑस्ट्रेलिया जाएंगे तो फिर चाचू के बारे में और करेंगे। अब चाचू को बोलो बच्चों के लिए ना चांस दें। अब चाचू मैं तो फेवर में नहीं हूँ, लेकिन देखते हैं कि अब 7वें नंबर पे कोई ऐसा चाहिए जो हिटर भी हो और थोड़ी बहुत बॉलिंग कौन सा था 7वें नंबर है? तो पाकिस्तान को 7वें नंबर से ऊपर ले जाए। ओहो क्या बात की आपने। लेकिन हम लोग वनडे में इतने पीछे नहीं है वैसे। पहले वनडे में 2nd या 3rd है। हाँ, वनडे में तो बेहतर हो गई ना, 2 सीरीज आपने जीत ली है वाइट वॉश करके। तो साउथ अफ्रीका का जो टूर था वो T20, और उसमें हमें लगता था हम यार एक आध टेस्ट मैच तो यहाँ पे जीतना चाहिए था हमें। एक हो जाता ना तो कम से कम रहता है यार, रजिस्टर किया हुआ है आपने, कोई विक्ट्री रजिस्टर की हुई है। फिर अब अगले 3-4 साल का इंतजार है, अब 4 साल 5 साल का, कि दोबारा कोई होगा, कौन नहीं होगा। चलें आगे के लिए फिर देखते हैं। काफी लंबी पॉडकास्ट कर ली हमने। चलें, ठीक है, चलें, ओके, अल्लाह।